Okay, so अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जो मेन तीन चीज़ें कवर करेंगे वो मार्जिनाइज होंगी, और जो हमने एक चीज़ कल नहीं पढ़ी थी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की साइकोलॉजी, कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। मेनली मार्जिनाइज कवर करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करेंगे कि एक ऐड को अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है। आपने आज की क्लास में ये नहीं देखना डिज़ाइन कैसा बनता है। आज की क्लास में आपने ये देखना है कि टूल को कहाँ और कैसे यूज़ किया जा रहा है, और डिज़ाइन को कैसे कितना अच्छा बनाया जा रहा है। आपने आज ये चीज़ें नोटिस करनी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आप मुझे अब ये बता दें, आवाज़ वगैरह सही आ रही है, सही चीज़ें, फिर हम आगे क्लास शिफ्ट करते हैं। स्टार्ट। स्क्रीन वगैरह स्टेबल है, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। जो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना कैनवा खोल लेना है, एंड कैनवा में जाकर आपने स्टार्ट करना है डिज़ाइन। हम आज जो मेनली चीज़ सीखेंगे, आज हम कुछ यूनिक बनाते हैं। नॉर्मल ऐड वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे आज हम, कुछ कैजुअल या इस टाइप का कुछ हम क्रिएट करते हैं आज। अगर मुझे कुछ मिल जाता तो हम क्रिएट करते हैं अच्छा सा। तो अच्छा, मैं आज ये सिखाता हूँ आपको एक अच्छे से अच्छा यूट्यूब का थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ज़ीरो से। थंबनेल या इंस्टाग्राम या सॉरी लिंक्डइन के रील्स बनाते हैं हम। कस्टमाइज साइज, हम यहाँ पे जाके सर्च कर लेंगे लिंक्ड इन कैजुअल्स। ये लिंक्डइन कैजुअल्स आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर जाकर पिंटरेस्ट ओपन करेंगे और लिंक्डइन कैजुअल्स की कोई भी से टेम्पलेट्स लेंगे एंड उसके ऊपर वर्क करेंगे। यहाँ पर जाकर सर्च करते हैं लिंक्डइन कैजुअल्स। यहाँ पर आ गया है। तो हम कोई अच्छे से डिज़ाइन की जस्ट इंस्पिरेशन लेंगे, देन आगे वर्क हम खुद ही करेंगे सारा। ओके, सो कोई भी आप मुझे एक डिज़ाइन चूज़ करके बता दो, हम उसके बाद लिंक्डइन कैजुअल्स बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले तो एक टॉपिक चूज़ करेंगे। टॉपिक चूज़ करने के लिए मैं कोई डिज़ाइन फिलहाल के लिए उठा रहा हूँ, देन हम उसको बनाएंगे खुद ही सारा ना। ठीक है, जस्ट मुझे एक मिनट दें, मैं जरा सारे डिज़ाइन को अच्छे से चेक कर लूँ। मैं सिर्फ कंटेंट चेक करना चाह रहा हूँ कि कंटेंट क्या है, उसी हिसाब से हम अपना बनाएंगे। ओके, सो हम एक काम करते हैं, उसको यहीं पे ओपन रहने देते हैं, सारा खुद ही क्रिएट कर। हम वही काम करते हैं, सारी चीज़ों को क्लिक करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, से सबको क्लिक करके डिलीट, देन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी थीम, जो कि हमें कैजुअल्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही होती है कि हमें, आप चाहे ब्रांड बना रहे हैं, चाहे कोई भी आप अपना, आपका कोई शूज़ का ब्रांड हो गया, आपका कोई परफ्यूम का ब्रांड हो गया, क्लॉथिंग ब्रांड हो गया, या कोई क्लाइंट है या कुछ भी है, आपने अपने क्लाइंट को, जब आपने अपने क्लाइंट का सोशल मीडिया या मार्केटिंग हैंडल करनी होती है, सबसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यही होती है कि डिज़ाइंस में और जो एक पोस्टिंग होती है सोशल मीडिया में,
कंसिस्टेंसी कितनी है। आपने देखा होगा कुछ ब्रांड्स होते हैं वो कभी किस कलर में कोई पोस्ट, किस फॉन्ट में कभी कोई चीज़ पोस्ट कर देते हैं। अगर मैं अभी मेरे पास कोई एग्जांपल हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये चीज़ होती है काफ़ी मतलब बहुत गंदा इमेज क्रिएट करती है ब्रांड का। लेकिन जो एक अच्छा ब्रांड होता है वो क्या करता है कि अपनी इमेज क्रिएट करके रखता है। अभी हमारा ही जो है ना लाइक एक है दोस्त का, ये एजेंसी ग्राफोनिक्स। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, अपनी भी आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आप इसके अगर डिज़ाइन देखोगे तो वन ऑफ द मोस्ट consistent डिजाइन हैं इसके। आप देखो उसने ब्लैक ऑरेंज और वाइट के अलावा कहीं कोई और कलर यूज ही नहीं किया। ठीक है, एक थीम ही चलता आ रहा है पूरा। ठीक है, हर जगह ब्लैक, ऑरेंज और वाइट। इसी तरीके से अगर आप हमारे जो डिजाइन है वो ओपन करोगे, हमारा भी सिर्फ ऑरेंज ब्लू और वाइट, ऑरेंज ब्लू वाइट। आप हमारे सारे पोस्ट देख लो, ऑरेंज ब्लू वाइट के अलावा आपको कोई भी कलर नज़र नहीं आएगा, सिर्फ उन पोस्ट को छोड़ के जिन पोस्ट में कोई इवेंट कलर है। फॉर एग्जांपल ये एक कोलेब्रेशन कलर था लाइबा टूल्स ब्रांड है उसके साथ, तो उन्हों का ब्रांड कलर पर्पल है और हमारा ऑरेंज। हमने इसको वो किया था मिक्स, तब हमारा यहाँ पर्पल यूज़ किया। और यहाँ पे आज़ादी सेल थी तो हमने ग्रीन, डेफिनेटली हर जगह ग्रीन यूज़ हो रहा था, हमने भी ग्रीन यूज़ किया। बाकी आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कितनी है, हर जगह एक कलर, एक थीम है, कहीं थीम चेंज नहीं है। इवॉल्वमेंट ज़रूर हुआ है कि पहले के डिज़ाइन थोड़े ख़राब थे, बाद में और अच्छे होते गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े सिंपल और अच्छे। अब यहाँ अगर लास्ट वाला आप देखेंगे, देखोगे डिज़ाइन, अगर मैं आपको पहले वाला डिज़ाइन दिखाऊँ तो यहाँ कितना ज़्यादा टेक्स्ट है, कितना ज़्यादा। मैं अपनी ही गलतियों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अब मैंने जो गलती ठीक की है। अब की डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो अब कितना कम टेक्स्ट है। ठीक है, और कितना ज़्यादा सिंपल और कितना ज़्यादा अच्छा है इमेज हमने क्रिएट किया है। मेनली ये होता है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी अच्छी रखनी पड़ती है, फॉन्ट हो, कलर्स हो, आपका ब्रांड लेआउट हो, सब कुछ में एक चीज़ अच्छी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी। ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी है ग्राफिक डिज़ाइन में। वो भी ये मैं जितनी भी आपको साइकोलॉजी बताऊंगा ये स्पेशलाइज्ड होंगी डिजिटल मार्केटर और सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए। ओके, सो इन चीज़ों को कोई और अप्लाई किया जा सकता है बट अगर सिचुएशन मैच करती है तो। ठीक है, काफ़ी जगह होती है आपने देखा होगा टेक्स्ट बहुत लिखा होता है, तो वहाँ कहीं कहीं होता है कि टेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है थोड़ा। बट जो मैं जिस थीम पे काम कर रहा हूँ उस थीम पे हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखते नहीं है। जो हमारी करंट नई थीम आई है, ये लास्ट अगर आप 4 पोस्ट देखेंगे तो वो हमारी थीम अब चेंज हो चुकी है। पहले वाली हमारी सारी थीम्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होता था, बट अब की जितनी भी थीम्स आ रही हैं उसमें टेक्स्ट नहीं है ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक ही एलिमेंट, एक ही तरीके के कलर्स को यूज़ किया जा रहा है और इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरीके से करेंगे। सो पहली साइकोलॉजी जो थी, मैंने आपको टिप जो थी वो बताई। अगली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वही सेम चीज़ कैरूजल्स पे भी अप्लाई होती है। कैरूजल्स में हम क्या करेंगे कि सारे के सारे टोटल एक ही थीम पे हम कैरूजल्स बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना थीम रेडी करते हैं। मैं जिस थीम को दिमाग में सोच के बैठा हूँ वो कुछ लाइक ऑरेंज वाइट, और ये समझ लें मैं आपको जो आपके सामने ही अपना एक कैरूजल डिज़ाइन करता हूँ अपने पेज के लिए। तो हम जब वो डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने ब्रांड के ही एलिमेंट्स यूज़ करूँगा, मैं कोई और एलिमेंट्स यूज़ नहीं करूँगा ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं पहले भी अपने ब्रांड एसेट्स यूज़ करूँगा, मैं चीज़ें चेंज नहीं करना चाहता, कंसिस्टेंसी रखना चाहता हूँ प्रॉपर, जैसे चलती आ रही है वैसे ही। तो जस्ट करूँगा क्या कि मैं जाके अपने एलिमेंट्स को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, यही एलिमेंट्स को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना एक ये एलिमेंट है इसको भी यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इस एलिमेंट को हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, सो
अब हम इस चीज़ को ज़रा सेट करते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक जो मेरी गलती है अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वक्त ये गलती कर रहा हूँ कि मैंने मार्जिन लाइंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। कभी भी अपने जो कैरुजल्स होते हैं उसमें किसी भी टाइप की ब्रांडिंग को इतना ज़्यादा कॉर्नर्स या बॉर्डर्स के करीब नहीं रखते। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैरुजल्स के लिए, मैं बता रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो साइकोलॉजी टिप्स बता रहा हूँ ये हर जगह अलग तरीके से अप्लाई हो सकती हैं। तो मेरी बात अगर मैं कोई ऐसी बताऊं कि इस पे ये ऐसे होनी चाहिए तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह वही अप्लाई हो। हर जगह अलग अलग चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसको ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये मेरा एलिमेंट ही ऐसा है कि इसको बॉर्डर के साथ मुझे लगाना पड़ेगा। और अगली जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो होगी हेडिंग। हेडिंग भी मेरे पास पहले एक डिज़ाइन पड़ा है, मैं माइग्रेट कर लूँगा, नहीं तो आपको मैंने बस सिखा ही दिया है कि एक हेडिंग क्रिएट करते कैसे हैं। ठीक है, तो मैं अपना पूरा डिज़ाइन यहीं से जो है कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं मेनली आज आपको साइकोलॉजी और ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो हम ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे नहीं। ठीक है, सो इसमें जो हम चीज़ यूज़ करेंगे इसमें सबसे पहले तो इस एलिमेंट को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें इसको टेक्स्ट को अपने, ये होती है मेन मार्जिन लाइन। अब आप देखो मैंने टेक्स्ट को बिल्कुल अलाइन कर दिया है अपने डिज़ाइन के साथ। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, सो यहाँ पे इसको हम अब अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अपना इसी टाइप से कुछ हम अपना यहाँ पर लिख देते हैं। लाइक मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ डेवलपमेंट टीम। यहाँ पर हम अपनी जो क्रिएट करेंगे पूरी कैरुशल्स ऐड, वो हम इसी टाइप से क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेब डेवलपमेंट टीम। आगे हम जो इसका टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे वो हम चैट जीपीटी से इस वक्त ले लेते हैं बिकॉज ज़्यादा कैरुशल्स में बहुत ज़्यादा आइडिया और सॉरी टॉपिक वगैरह यूज़ होगा, कंटेंट यूज़ होगा। मैं भी इतना लिखूंगा नहीं, मैं चैट जीपीटी से ले लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट write a content for write a casual post content for my agency digital science dot online। ठीक है, आप आगे साथ साथ ना इसके लाइक अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। वैसे मेरा चैट जीपीटी ट्रेंड है अभी तक तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहा हूँ डाल के। ठीक है, मैंने इसको अपने पेज का लिंक दे दिया। अब ये मुझे अपना कंटेंट दे देगा एक ना। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। आई वॉन्ट कैरुजल्स फॉर अच्छा, यहाँ पे इसने जो दिया है पहले वो भी अच्छा है, बट चलिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ये यूज़ हो रहा है इसमें हम लिखेंगे मार्केटिंग टीम। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग टीम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग टीम ने यहाँ लिख दिया अपने सेंटर का नेम। उसके बाद जो यहाँ फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड का जो उसने टाइटल दिया है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अपने टाइटल को हम अपने टेक्स्ट के अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर देंगे। योर बिजनेस डिजर्व्स, इसको हम कॉपी करेंगे। मैं इस जगह पर इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से ज़रा थोड़ा सा सेट कर लूँगा। अब यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ सेट करनी है वो ये है कि इसको यहाँ से हटाना है। यहाँ पर लिख देना है इसको योर बिजनेस डिजर्व्स। आगे इसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे टेक्स्ट को।
इसी को ही हम वापस कॉपी करके अपने डिज़ाइन में मार्जिन लाइंस को फॉलो करते हुए कंसिस्टेंसी रखते हुए बिल्कुल बराबर गैप के साथ हमने इसको सेट कर देना है। ठीक है, अब इशू सिर्फ यही है कि हमें इसको बिल्कुल बराबर रखना है। ओके, सो अब ये जहाँ तक मुझे लगता है बराबर हो चुका है। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पर हम ये लिखेंगे टू बी सीन ऑनलाइन। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने इस एलिमेंट को छोटा करते हैं और उसके बाद यहाँ जो सीन ऑनलाइन है इस कलर का, इसका कलर जो है वो भी हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से सेट कर देते हैं। ठीक है, योर बिजनेस डिजर्व टू बी सीन ऑनलाइन। ओके, तो नीचे जो इसने ये हमें छोटा सा सब टाइटल या सब टेक्स्ट दिया है, हम उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको अपने हिसाब से अब यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब ये मैं अपनी थीम में बना रहा हूँ और हमारी थीम में ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ नहीं हुए, तो ये इसी टाइप से दिख रहा है। नहीं तो ये मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा इसको करने पे जाता तो और अच्छा कर सकता था। ओके, सो जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कैरोसेल था वो रेडी हो गया। हमने कोई एलिमेंट नहीं डाला, कोई भी चीज़ नहीं डाली, हमारी थीम ये है, हमने उस थीम को कंसिस्टेंट रखे हुए बनाया। अब आप अगर हमारी सारी पहले वाली इमेजेस देखोगे और अब की इमेज देखोगे तो देखो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है, कोई चीज़ इसमें डिफरेंस मैंने नहीं डाला। इसको पहली बात तो बोलते हैं ब्रांड कंसिस्टेंसी। अब हम इसी थीम को आगे, मैं पूरा नहीं बना रहा कैरेक्टर, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक इसी को आप बार बार कॉपी करके चैट जीपीटी की टाइटल्स वगैरह से रिप्लेस करते जाओ, और जब आपने एक अगला इमेज बनाना है तो उसमें इतना चेंज रखना है, बिल्कुल सेम रखोगे तो इंगेजमेंट नहीं आएगी बिल्कुल भी डिज़ाइन में। आप इस एलिमेंट को इधर कर कर ऐसे फ्लिप कर दो, लाइक मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ कि इसको इस तरीके से फ्लिप करके इस तरफ ले आओ, टेक्स्ट को आप राइट साइड पर अलाइन कर दो। इस तरीके से आप कुछ चीज़ें छोटी मोटी करके डिज़ाइन को थोड़ा बहुत चेंज करते रहो पूरे कैरेक्टर में। इससे ये होगा कि एक एंगेजमेंट बनी रहेगी। एक ही डिज़ाइन जब यूज़र देखता है तो वो बोर हो जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमने सिर्फ अपने हिसाब से इतना भी प्रोफेशनल नहीं करना होता डिज़ाइन को कि जो हमारा यूज़र है उसकी एंगेजमेंट ही ख़त्म हो जाए। अब अगर आपको थोड़ा एक मैं चीज़ बताऊँ, आजकल की जो मतलब आपको भी पता है जेन ज़ी जिस लेवल पे पहुँच गई है, हम लोगों को ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ अब फेक लगने लग गई है, और वो बहुत ज़्यादा ओवर, लाइक मुझे नहीं अच्छी लगती ज़्यादा प्रोफेशनल। अच्छी लगती है बट काम की हद तक। बट हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि बीच में इंगेजमेंट और फ्रेंडली टेक्स्ट और ये चीज़ें ज़रा हमें ऐड रखें। इससे ये होता है कि हमारा एक सोशल मीडिया पे जो हमारा जो कंटेंट है वो इंगेजिंग बना जाता है। बट अगर हम ज़्यादा प्रोफेशनल कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लाइक वन कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल कर देते हैं जैसे एआई करता है, तो लोग उसको फेक समझते हैं। बट थोड़ी बहुत गलतियाँ या थोड़े बहुत हैंड मिस्टेक्स, इससे ये होता है कि आगे यूज़र को लगता रहता है ये एआई नहीं कर रहा है, ये एक असली इंसान ही कर रहा है। हमें, आप ये देखिए, हमें इतना प्रोफेशनल कभी भी नहीं होना होता कि अगला हम कोई, अब आप ये देखें हम अपनी तरफ से इतना प्रोफेशनल कर देते हैं बट हमारी ऑडियंस ऐसी नहीं है जो इतने प्रोफेशनल चीज़ों को पढ़ सके या चेक कर सके। तो आप इतना प्रोफेशनल बना क्यों रहे हैं किसी भी डिज़ाइन को, किसी भी कंटेंट को या किसी भी आर्टिकल को, जो एक आपकी ऑडियंस पढ़ ही नहीं सकती। आप अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपना डिज़ाइन क्रिएट करें। अब मेरा जो डिज़ाइन है वो मेरी ऑडियंस के हिसाब से है। मेरी ऑडियंस जितनी भी है वो यंग जनरेशन है, और ऐसी जनरेशन है जो मतलब ऐसी ऑडियंस है जो लाइक मैं आपको एज फैक्टर बता दूं तो 18 से लेके 30 तक ये मेरी ऑडियंस होती है। स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ये मेरी ऑडियंस है। तो उसी हिसाब से मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स वगैरह की ऑडियंस के लिए अपने डिज़ाइंस को स्पेशलाइज करता हूँ। ठीक है, सो मेनली 3 से 4 जो मैंने साइकोलॉजी टिप्स बतानी थी वो बता दी, और आपको आज मार्जिनलाइज के बारे में बताया। सो अब कोई सवाल है तो वो मुझसे जल्दी से करें, देन मैं आपको आगे बताता हूँ।
कोई सवाल है? नहीं है। ओके, सो आप लोग अपना ग्रुप में मुझे होमवर्क भेजें। अभी तक आप लोगों ने होमवर्क नहीं भेजा। मैंने कहना भी सेंड टू टीचर कर दिया था, रिसीव नहीं होता। नहीं, मैंने वहाँ देखा नहीं था। मैं देखता हूँ, देन आपको बताता हूँ। वेट। चले ठीक है। ओके, सो अब मैं आपकी कुछ गलतियाँ आपको बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आप अपने डिज़ाइन को देखो तो इसको और अच्छा बेटर बनाया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट चीज़ जो मुझे देखने वाली लगी कि आपको यहाँ पे जो पीछे बैकग्राउंड पे यहाँ कलर यूज़ हो रहा है ना, उसको आपको थोड़ा अच्छा करना चाहिए था। लाइक ये देख रहे हो, यहाँ पर जो आपने पीछे बैकग्राउंड पर कुछ यूज़ किया हुआ है। ओके, यहाँ आपने एक इमेज यूज़ की है पीछे। ओके, सो यहाँ पे अब आप अगर आप कुछ चीज़ें देखो, आपका इमेज अच्छा है बट आपने गलत जगह गलत एलिमेंट्स को यूज़ किया है। आप यहाँ देखो, आपने इमेज को क्लियर नहीं रखा आपने। ठीक है, और जो बैकग्राउंड है चलो वो ठीक है, बट इसको अगर आप रेसिंग ट्रैक या इस टाइप से कुछ करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। आपने अपनी थीम को देखना होता है, थीम के हिसाब से इमेज को यूज़ करना है। अब ऐसे नहीं करना कि साइकिल है तो ऐड है, साइकिल का ऐड तो साइकिल की इमेज डाल दो। नहीं, साइकिल का कलर भी देखना है कि साइकिल का कलर क्या है, साइकिल के कलर के हिसाब से अच्छा सा थीम आपने यूज़ करना है। अब साइकिल का कलर अगर आप देखो तो साइकिल का कलर ऑरेंज है और ब्लैक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन करके दिखाता हूँ कि अब आपको कैसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपका पीछे का ये डिज़ाइन पूरा डिलीट करता हूँ। ठीक है, हम जाते हैं पीछे और ये इमेज चेंज करते हैं। मैं यहाँ सर्च करता हूँ साइकिल रेसिंग, साइकिल रेस सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई साइकिल रेस का हमें कोई अच्छा सा ट्रैक या शॉट मिल जाए तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक अब ये ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है अपने ऐड के हिसाब से। इसको अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये एक रील फ्रेम में सारा कुछ पूरा भी आ गया। इसको अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम अब वेट अ मिनट, सारे कंटेंट को अपने हिसाब से पहले मैं सेट करूँ जरा। ओके, नाउ अब हम इसको जरा सेट करते हैं अपने हिसाब से। पहली चीज़, साइकिल पे बाय नाउ का बटन नहीं आएगा। कोई डायरेक्टली साइकिल ऑनलाइन कैसे बाय कर सकता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, या तो ऑर्डर नाउ का बटन आएगा, या लर्न मोर का आएगा बटन। ठीक है, या कॉन्टैक्ट अस का बटन आएगा। कभी भी बटन्स को भी अपने हिसाब से नहीं लगाना होता, ये देखना पड़ता है कि थीम क्या है, डिज़ाइन क्या है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं लर्न। ठीक है, लर्न मोर। जो बटन का कलर है हम वो यूज़ करेंगे ऑरेंज अपने डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद जो बटन में टेक्स्ट है उसका हम जो वो यूज़ करेंगे कलर, वो हम वाइट यूज़ करेंगे बिकॉज हमारा पीछे जो बैकग्राउंड है वो डार्क है। ओके, सो हम इस तरीके से अपना बटन सेट कर लेते हैं बिल्कुल नीचे। और ये बटन भी मैं बताता हूँ कैसे सेट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार क्रिएट करेंगे नीचे बिल्कुल एंड में। ठीक है, जिसका सबसे पहले तो हम ये जो रेडियस है वो बिल्कुल बंद कर देंगे। हमें अपना थीम देखना है। ओके, थीम कंसिस्टेंसी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे डिज़ाइन की। तो जस्ट सिंपली करेंगे क्या, इसको इस टाइप से सेट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने लर्न मोड लगा दिया।
इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर अपने आगे वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ www.cycle.com। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट का लिंक आ गया। इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से ठीक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम इसको थोड़ा और यूनिक बनाते हैं। ठीक है, इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। उसके बाद इसका जो साइज़ है हम वो थोड़ा सा छोटा करते हैं इस टाइप से। बटन को बटन की तरह ही रखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, लाइक अब मैं सोचा जल्दी जल्दी कर करके आपको बताता हूँ, उसको डन करते हैं। अब सिंपली टेक्स्ट का कलर हम उठा के ऑरेंज कर देते हैं। अब अगर आप देखो तो ज़रा थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा है हमारा टेक्स्ट, बटन और हमारा मतलब पूरा ओवरऑल नीचे का थीम। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले से अच्छा हो गया। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा रिजल्ट में इशू आ सकता है, बाकी पहले से ये अच्छा लग रहा है, ये आप खुद ही आपको पता है। इसके बाद हम अपना पीछे का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर भी हम जो है वो ऑरेंज से ही रिलेट करते हुए रख देंगे, बिल्कुल स्किन सा। ठीक है, इसका थोड़ा सा इसको रोटेट भी करेंगे। शेडो, मैं वेट ग्राफिक डिज़ाइन, तो यहाँ पे मैं इस टाइप से शेडोज यूज़ करूँगा अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसी को ही हम डुप्लीकेट करते हुए यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, और अब आप देखो थोड़ा सा हमारा जो नीचे का प्रोडक्ट है वो भी ठीक लग रहा है, ये सही बनाया है, अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा आपको सेट करना है। दूसरी चीज़ ये आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से देखो ना, मल्टीपल फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपना जो डिज़ाइन है उसको एक थीम में रखो। ठीक है, हम यहाँ पे फ्यूचर फॉन्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें जो हम इसका नाम यूज़ करते हैं बी फास्ट, यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट फास्ट विद बी फास्ट। उसके बाद इसको हम इसका जो लेटर स्पेसिंग है उसको हम सेट कर देते हैं। इसका जो कलर है हम वो रखेंगे डार्क, थोड़ा जो पहले है वही रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बी फास्ट को हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, बी फास्ट का कलर भी हम ऑरेंज कर देंगे इस टाइप से, और बी फास्ट के कलर के साथ हम इस पर एक इफ़ेक्ट भी अप्लाई करेंगे, और उस इफ़ेक्ट का जो कलर होगा वो हम वाइट कर देंगे। ठीक है, वाइट, या हम उसका जो इफ़ेक्ट का कलर है वो हम ब्लैक कर देते हैं, सॉरी इफ़ेक्ट का कलर ब्लैक करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे पता है यहाँ मैंने अपनी जो थीम थी उसके ज़रा थोड़ा अगेंस्ट किया हूँ। ब्लैक कलर हमारी थीम में यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैंने इसलिए ब्लैक कलर यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पर वाइट कलर सही से सेट नहीं हो पा रहा। उसका भी चले मैं एक सॉल्यूशन निकालता हूँ, उसको हम वाइट ही रखते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से, या हम एक और ऑप्शन भी कर सकते हैं यूज़, यहाँ पर हम ये कलर यूज़ कर देते हैं। तो हमारा थीम कंप्लीट हो गया। मुझे पता है मैंने जल्दी जल्दी बनाया तो आपने पहले जैसे डिज़ाइन की तरह अच्छा नहीं बनाया, बट कोशिश यही की है कि अच्छा डिज़ाइन क्रिएट हो जाए। अब सिंपली अभी जो मैं कर रहा हूँ वो वही बार क्रिएट कर रहा हूँ काफ़ी सारे जो आपने किए थे, बट सर आपने मैं बात समझ रहा। जी
कि जैसे आपने ऊपर बी फास्ट लिखा है, इसमें आप कहते हैं वाइट अच्छा नहीं लगेगा, जी जी। और हमने जैसे नीचे वो लर्न मोड वाला बनाया था, वैसे अगर हम ऊपर वो नीचे ऐड कर दें बार। आइडिया बहुत अच्छा है, हम वही करके चेक करते हैं। हाँ, ये वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ गया जो कि हमारे बार को डिफाइन भी कर देगा। ठीक है, लाइक इसको थोड़ा सा हम ऐसे सेट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद थोड़े से डिज़ाइन को भी अपने हिसाब से सेट करते हैं। ओके, डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने टेक्स्ट को सेट करना है। ओके, ऐसे इसका इसको हम ऐसे सेट करेंगे अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन के साथ। क्लास को सो इस तरीके से वी फास्ट, और जो हम नीचे वाली ये लाइन है उसको उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। इसको भी हम इसी टाइप से रोटेट कर देंगे, उसका कलर जो है वो वाइट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से। ओके, सो अब देखो, अगर हमारा हेडिंग है तो एक अच्छी थीम में भी आ चुका है, हमारा ऐड भी अच्छा बन गया। ठीक है, अब इस पे एनिमेशन वगैरह अप्लाई नहीं करा हो, आप कर लेना अगर करना हो तो। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है कि एक डिज़ाइन कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपकी करेक्शंस बता दी आपको। और ना कल से कोशिश करना जो आपका असाइनमेंट जो भी मैं दूँ वो आपने अपने ग्रुप में शेयर करना है, ताकि हमारे पास एक रिकॉर्ड रहे। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। अब और कोई सवाल है तो आप बता सकते हो। आज के असाइनमेंट बता दें। आज की असाइनमेंट आपकी ये है कि कल से हम इंशाल्लाह सोशल मीडिया स्टार्ट करें क्या, अगर आपको कैनवा अगर सही से समझ आ गया तो। रोड मैप पूरा हो गया तो कर लें। नहीं, मैंने बेसिकली वो रोड मैप हमने बनाया तो वह, बट उसमें आप ये देख लो। मुझे आप ये बताओ, क्या आज अगर मैं आपको बोलता हूँ तो आप यूट्यूब थंबनेल बना के आ सकते हो भाई। उसके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर दें, मटेरियल प्रोवाइड कर दें, हम बना देते हैं। मटेरियल आप चैट जीपीटी से ले सकते हो या डेमो उठा सकते हो कोई भी। चलें, मैं ठीक आपको है। टॉपिक बता देता हूँ, लाइक आप यूज़ कर लो टॉपिक में कोई AI ट्यूटोरियल। फॉर एग्जांपल वी यू आई ट्राइड 50 plus AI tools, but these 5 are amazing। इस टाइप का कुछ आप कंटेंट अच्छा सा लेके एक बना के आ जाओ भाई। ठीक है, चलें, ठीक है, ठीक है। ओके। हम क्लास एंड करें फिर आज। हाँ जी, कर लें। ओके, सो आज की क्लास यहीं तक थी। बाकी वीडियो प्रॉपर आपने तक वॉच किया है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना अगर सही लगे तो।